हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ अपने एक अनदर ब्लॉग में। और मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड अनु के साथ सिंदूर खेला के लिए। सिंदूर खेला बंगाल का एक पारंपरिक त्यौहार है, जहाँ पर 10वीं तिथि को सिंदूर खेला के कार्यक्रम के साथ माता रानी की विदाई होती है। ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों के लिए माँ अपने मायके में आती हैं और 9 दिन बिताने के बाद वो फिर से वापस अपने गंतव्य स्थान पर चली जाती हैं, शिव जी के पास चली जाती हैं। इसीलिए सिंदूर खेला करके और खोइछा उनको देने के बाद माता की विदाई होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर मैं भी पिछले 2 साल से सिंदूर खेला अपनी बंगाली मित्र से प्रभावित होकर उनके पास, माता रानी के पास सिंदूर खेला करने के लिए जाने लगी। जितने भी बंगाल एसोसिएशन के पंडाल होते हैं, उसकी खूबसूरती और सादगी बहुत ही अच्छी होती है और माता की भव्यता, दिव्यता और विशालता देखने लायक होती है, जहाँ पर माँ के साथ सरस्वती माता और लक्ष्मी माता को भी विराजमान किया जाता है। बंगाली महिलाओं द्वारा पूजा का अलग ही विधान है। वहाँ पर 9 दिन को उत्सव के रूप में मनाते हैं और बहुत ही खूबसूरती से पूजा करते हैं। तो मैं भी गई थी सिंदूर खेला कार्यक्रम के लिए। बंगाल एसोसिएशन के द्वारा जितनी भी प्रतिमाएं विराजमान की जाती है, उसकी खासियत भी रहती है और वहाँ पर ढाक बजना, धुनी आरती और बंगाली महिलाओं द्वारा विशेष पूजा का विधान जो होता है, जो बिल्कुल ही अलग ही नज़ारा रहता है, क्योंकि वहाँ के कल्चर के बारे में और ज़्यादा करीब से जानने और समझने का भी मौका मिलता है। तो हम सब भी वहाँ पर गए थे सिंदूर खेला के लिए, माता रानी का आशीर्वाद और दर्शन लेने के लिए। और आप देख सकते हैं कि 10वीं तिथि को पंक्ति में खड़ी महिलाएं अपना वेट कर रही हैं, अपने समय का इंतज़ार कर रही हैं माता रानी को सिंदूर लगाने का, उनको मिठाई खिलाने का विधान है। सबसे पहले माता रानी के चेहरे को साफ करके पान के पत्ते से दोनों उनके गालों पर पान स्पर्श कराते हैं। उसके बाद माता रानी को गाल में और मस्तक पर सिंदूर लगाने के बाद मिठाई अर्पित करते हैं और उसके बाद आशीर्वाद स्वरूप अपने स्वयं को और अपने मित्रों को भी सिंदूर लगाते हैं। तो हमने भी यही कार्यक्रम किया, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और सिंदूर लगाकर हम एक दूसरे के सौभाग्य सौहार्द की प्रार्थना करते हैं। और आप देखिए मेरे पीछे महिलाएं धुनी आरती पर कितना खूबसूरत नृत्य कर रही हैं। वो बिल्कुल अलग और खूबसूरत माहौल रहता है। हम सब फ्रेंड मिलकर चले गए थे बंगाली परंपरा का निर्वाह करने और माता रानी को सिंदूर लगाने के बाद एक दूसरे को सिंदूर लगाने के लिए। और वहाँ पर जितनी भी महिलाएं आई थी, उन्होंने लाल पाड़ की खूबसूरत साड़ी पहनी थी, बंगाल का फेमस प्रसिद्ध साड़ी, जिसमें से 4 प्रसिद्ध साड़ियाँ फेमस है, जिसमें बालूचूरी, जामदानी, तात और कांथा कढ़ाई है। तो ये आपस में इतनी कला में समृद्ध है बंगाल, इसके बारे में भी पता चलता है। और हम सब यहाँ एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे हैं। जिन्हें मैं सिंदूर लगा रही हूँ वो पंजाब से हैं। एक दूसरे के कल्चर को जानना कितना बढ़िया खूबसूरत माहौल, प्रेम पूर्वक माहौल, सच में ये यूनिटी का ही प्रतीक है। बंगाल का दुर्गा पूजा विश्व प्रसिद्ध है। अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बंगाली एसोसिएशन के द्वारा बनाया गया दुर्गा पूजा हमेशा ही प्रसिद्ध होता है। और कतार में लाइन में लगी हुई ये पंक्तिबद्ध महिलाएं और लाल पाड़ की खूबसूरती जो देखने ही बनती है। फिर हमने कुछ फ़ोटो क्लिक्स किया, वीडियो बनाया और इतना प्यारा माहौल रहता है। जितने भी हम सारे लोग गए थे, सारे
बिहारी और पंजाबी थे। ये कितना अद्भुत संगम है कि हर स्टेट के लोग सिंदूर खेला खेलने के लिए, माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच जाते हैं। हर बार की तरह हम भी वहां गए थे इस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए, माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए। गौरी तुम्ही एक मोठी बात তুমি আগে জানলে সুপুরি গা খাবো তিন পানির সামনে মাসি দিয়ে তারপর খাবো लगभग ये सारा कार्यक्रम करने में हमें 1-1.5 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया, क्योंकि उस दिन भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी और लौटते लौटते दोपहर के लगभग 4 बज गए थे और हम 1 बजे के ही गए हुए थे। उसके बाद हम चले गए अपने नए गंतव्य की तरफ, वो है अभिनव मित्र मंडल। कुछ फ़ोटो और वीडियोस भी हमने क्लिक्स किए, रास्ते में ढेर सारी बातें की और चले गए अभिनव मित्र मंडल, जो बिल्कुल पास में ही है। वहाँ भी हमने माता का आशीर्वाद लिया और उनसे दोबारा जल्दी वापस आने, जीवन में सुख शांति बनाए रखने की प्रार्थना की। सच में ये 9 दिन कैसे बीत गया बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। बिल्कुल जोश, उल्लास, उमंग, हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी के साथ ये 9 दिन का समय बीत गया। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? मिलती हूँ फिर अपने एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, और मैं कुछ पिक्स का कलेक्शन लगा दे रही हूँ, प्लीज़ उसको देखिए और एंजॉय करती। तब तक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जय माता दी। अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए और मेरे ब्लॉग्स पे ज़रूर प्यार दीजिए। अगर कुछ भी सुधार करना चाहिए मुझे अपने ब्लॉग्स में, तो ये भी मुझे ज़रूर बताइए। मिलती हूँ फिर, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।